कानून व्यवस्था पर बैठक। बाढ़ से आफत, पटना और नालंदा में गोलीबारी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शनिवार को बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति पर आला अधिकारियों के साथ बैठक करने जा रहे हैं। वे पटना के गया घाट पर बाढ़ का निरीक्षण भी करेंगे। गंगा, गंडक, सोन, घाघरा समेत अन्य नदियों में उफान की वजह से पटना, वैशाली, भोजपुर, सारण समेत अन्य जिलों में बाढ़ की स्थिति है और नालंदा में सुबह सुबह गोलीबारी कर अपराधियों ने दहशत भी फैला दी है। अब चलेंगी एग्जाम स्पेशल ट्रेन 2 दिन भागलपुर और पटना तक। रांची से होगी सुविधा जेएसएससी अभ्यर्थियों को। बिहार से 2 दिन स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी रांची से पटना और भागलपुर के लिए। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा के मद्देनजर रखते हुए ये ट्रेनें शनिवार और रविवार को चलेगी। सरस्वती चंद्र ने दी यह जानकारी, जो पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हैं। बता दें कि झारखंड एसएससी की ओर से जीजीएल परीक्षा का आयोजन 21 और 22 सितंबर को किया जा रहा है। बिहार के विभिन्न जिलों से परीक्षा देने झारखंड आने जाने वाले अभ्यर्थियों के लिए अब रेलवे ने एग्जाम स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं। आर्थिक विकास तेज। प्रति व्यक्ति आय 7,584 रुपये बढ़ी। बिहार में आर्थिक विकास ने गति पकड़ ली है। इस कारण प्रति व्यक्ति आय में भी अच्छी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय 7,584 रुपये की बढ़ोतरी पिछले एक साल में हुई है। इसके अलावा बिहार का घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में भी 14.5% की बढ़ोतरी हुई है। लगा झटका बिहार के शिक्षकों को। तबादला नीति पर मंथन जारी और ट्रांसफर में होगी देरी। बिहार के लाखों शिक्षकों को झटका देने वाली खबर है। लंबे अरसे से तबादले का इंतजार कर रहे शिक्षकों के ट्रांसफर में अभी देरी होगी। संशोधन पर मंथन जारी है। बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने दावा किया था कि शिक्षकों को नई ट्रांसफर पॉलिसी इसी महीने आ जाएगी। एम्स का शिलान्यास। अगले महीने पीएम नरेंद्र मोदी रखेंगे नींव। बिहार के दरभंगा में एम्स अस्पताल का शिलान्यास अगले महीने होने वाला है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने शुक्रवार को दिल्ली में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरभंगा एम्स का शिलान्यास अगले माह करेंगे। एम्स के लिए जमीन बिहार सरकार ने उपलब्ध करा दी है। 36 लाख स्वघोषणा पत्र दाखिल हुए। 20,000 मौजों में खातियान लिखने का काम शुरू। बिहार में जमीन सर्वे के तहत अब तक करीब 36 लाख लोगों ने स्वघोषणा पत्र दाखिल किया है। रैयतों ने करीब 25 लाख स्वघोषणा पत्र को शिविरों में जाकर ऑफलाइन एवं करीब 11 लाख को ऑनलाइन दाखिल किया है। विभाग के सचिव जयसिंह ने बंदोबस्त पदाधिकारियों के साथ जूम ऐप के जरिए बैठक की। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार में भूमि सर्वेक्षण तय प्रक्रिया के मुताबिक चल रहा है। बैठक में राज्य के 43,041 गांवों की समीक्षा की गई, जहां भूमि सर्वेक्षण का काम शुरू है। इसमें से 42,561 गांवों को ही निदेशालय की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। बिहार की नदियों के बहाव की निगरानी। राज्य में ड्रोन से नदियों की धारा की निगरानी होगी। इसके तहत मानसून अवधि से पहले अवधि के बाद नदियों के बहाव का अध्ययन होगा। जल संसाधन विभाग इसके लिए कार्ययोजना बना रहा है। इसके लिए तहत हर साल तबाही मचाने वाली नदियों के साथ अप्रत्याशित पानी लाने वाली नदियों की प्रकृति की सहजता से अध्ययन हो सकेगा। लालू के खिलाफ केस चलाने के लिए क्यों लेनी पड़ी इजाजत? बता दें कि किसी भी सरकारी अधिकारी या सांसद के सदस्य को ऐसे ही गिरफ्तार नहीं कर सकते। लालू यादव उस वक्त रेल मंत्री थे, इसीलिए केंद्र सरकार की परमिशन पर ही किसी सांसद या मंत्री की गिरफ्तारी की जा सकती है। अगर कोई सरकारी पद पर रहते हुए सरकारी कार्य में गड़बड़ी करता है तो कानूनी कार्रवाई करने से पहले उसके संबंधित विभाग से परमिशन लेनी होती है, तभी उस संबंधित अधिकारी या सांसद के खिलाफ मुकदमा आगे चलाया जा सकता है। नीतीश के जाते ही मछली लूटने की मची होड़। बिहार के सरसा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जाते ही कार्यक्रम स्थल पर भीड़ में शामिल बच्चों और युवाओं ने प्रदर्शनी के लिए लगाए गए मछली पालन टैंक का पानी बहाकर उसमें रखी गई मछली लूटने की होड़ मच गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मैदान में मौजूद अधिकारियों और जवानों की मुस्तैदी से उनका नियंत्रित कर लिया गया। पूर्वजों की पाकिस्तान में हुई मौत। अब गया जी में मोक्ष के लिए पिंडदान कर रहे वंशज। गया जी में विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला के दौरान देश विदेश से कोने कोने से लाखों की संख्या में हिंदू सनातन धर्मावलंबी यहां आकर अपने पितरों
का मोक्ष और श्राद्ध कर्मों को पूरा करते हैं। वहीं भारत पाकिस्तान के बंटवारे के समय लाखों लोग पाकिस्तान से भारत में लौटे थे और कुछ लोग पाकिस्तान से भारत नहीं लौट पाए थे। गया में चल रहे पितृपक्ष मेला के दौरान पिंडदान करने पहुंचे हरियाणा के जिंद में रहने वाले का पूर्वज पाकिस्तान के मुल्तान जिले के तमाम गाँव के रहने वाले थे। वहीं उनकी मौत हो गई थी। इनके पूर्वज पाकिस्तान के मूल निवासी थे। अब उनके परिजन अपने पूर्वजों की आत्म शांति के लिए गया में पिंडदान करने पहुंचे हैं। ममता बनर्जी ने बाढ़ से निपटने के लिए केंद्र निधि की मांग की। शुक्रवार को पीएम को लिखे गए पत्र में ममता ने कहा कि बंगाल सरकार दामोदर घाटी निगम डीवीसी के साथ सभी समझौते को रद्द कर देगी, क्योंकि उसके एक तरफा पानी छोड़ने से दक्षिण बंगाल के जिलों में बाढ़ की भव्य स्थिति उत्पन्न हो गई है। मोदी को लिखे पत्र में उन्होंने बाढ़ के कारण हुई व्यापक तबाही से निपटने के लिए केंद्र निधि को तुरंत जारी करने का भी अनुरोध किया है। झारखंड चुनाव से पहले कल्पना सोरेन को जेएमएम से मिली बड़ी जिम्मेदारी। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले हेमंत सोरेन की पत्नी और जेएमएम की विधायक कल्पना सोरेन को पार्टी ने महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के जवाब में जेएमएम मैया सम्मान यात्रा निकालेगा, जिसका नेतृत्व कल्पना सोरेन करेंगी। छमू महिला मोर्चा की कार्यकर्ता सभी विधानसभा क्षेत्रों में यात्रा करेंगी। बैंक अकाउंट में 1.5 करोड़ रुपए जमा। रांची साइबर थाना की पुलिस ने 48 वर्षीय इंद्रजीत सिंह को जमशेदपुर से 14.15 लाख की साइबर ठगी के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास मोबाइल, सिम कार्ड, लैपटॉप, पासबुक, चेकबुक, आधार कार्ड और पैन कार्ड बरामद हुए। अगस्त 2024 में दर्ज मामले में इंद्रजीत ने टेलीग्राम के माध्यम से पीड़ितों को ऑनलाइन ट्रेडिंग का साझा देकर ठगा। आरोपी के इनसाइड बैंक खाते में एक दिन में 1.5 करोड़ रुपए जमा हुए। जेएससी सीजीएल परीक्षा के दौरान इंटरनेट सेवा बंद, लोगों को परेशानी। झारखंड में जेएससी सीजीएल परीक्षा के दौरान 21 और 22 सितंबर को सुबह 8 बजे से 1:30 बजे तक इंटरनेट बंद रखने का आदेश था, लेकिन इंटरनेट सेवा सुबह 5 बजे से ही ठप हो गई, जिससे लोग परेशान रहे। परीक्षा को कदाचार मुक्त कराने के लिए डीजीपी अनुराग गुप्ता ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है, जिसमें सीसीटीवी निगरानी, अस्थायी कंट्रोल रूम और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग शामिल है। ओएससी स्कूल के प्रिंसिपल समेत 6 के खिलाफ आरोप पत्र दायर। नीट यूजी 2024 पेपर लीक मामले में सीबीआई ने ओएससी स्कूल हजारीबाग के प्रिंसिपल उल हक, वाइस प्रिंसिपल इम्तियाज आलम समेत 6 लोगों के खिलाफ दूसरा आरोप पत्र दायर किया है। इससे पहले 13 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था। सीबीआई ने पटना की विशेष अदालत में यह चार्जशीट दाखिल की और अब तक 48 लोगों को गिरफ्तार किया है। टास्क फोर्स की बैठक में कोयला और बालू चोरी रोकने के निर्देश। बाघमारा प्रखंड में टास्क फोर्स की बैठक में जिला अपर समाहर्ता अमित कुमार ने कोयला और बालू की अवैध चोरी रोकने के लिए कड़े निर्देश दिए। बैठक में बाघमारा डीएसपी आनंद ज्योति मिंज और अन्य अधिकारियों ने भाग लिया। अधिकारियों ने बीसीएल के ब्यौरा, ब्लॉक 2 और सिजुआ क्षेत्रों में अवैध खनन स्थलों की पहचान कर उन्हें भरने और सीसीटीवी लगाने का निर्देश दिया है। कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा से पहले होटल में 94 लाख रुपए बरामद। पालमू के नगर में झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा से पहले होटल में छापेमारी हुई। इसमें 94 लाख रुपए और 2 युवक हिरासत में लिए गए। गिरफ्तार युवक बिहार के औरंगाबाद और पटना से हैं। उन्होंने बताया कि यह रुपया बनारसी के एक स्वर्ण ने दिया था। आयकर विभाग को सूचित किया गया है और जाँच जारी है। झामुमो ने कहा, ममता की मनस्थिति ठीक नहीं। बंगाल सरकार द्वारा झारखंड के वाहनों को सीमा पर रोक दिए जाने को लेकर बंगाल से लेकर झारखंड तक राजनीतिक घमासान भी छिड़ गया है। झारखंड के वाहनों का प्रवेश रोक दिए जाने के बंगाल सरकार के निर्णय पर झामुमो ने आपत्ति जताई है। शुक्रवार को रांची में झामुमो के महासचिव सुप्रीमो भट्टाचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कहा कि ममता बनर्जी की मनस्थिति ठीक नहीं है। डीए की 16% की वृद्धि। हेमंत सोरेन ने कैबिनेट बैठक में कई अहम निर्णय लिए हैं जो किसानों, राज्यकर्मियों और पेंशनरों की जेब को थोड़ा गर्म करेगा। बैठक में राज्यकर्मियों के डीए में 16% वृद्धि की स्वीकृति दी गई है। इस तरह पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनधारियों के डीए को 9% बढ़ाया है। वहीं किसानों के लिए धान की खरीद पर के साथ प्रति क्विंटल 100 रुपये देगी। हेमंत सोरेन ने भाजपा के षड्यंत्रों का जवाब देने के लिए झामुमो कार्यकर्ताओं से किया आह्वान। हेमंत सोरेन ने भाजपा के षड्यंत्रों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं को कमर कसने को कहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा के राजनीतिक गिद्ध झारखंड में मंडरा रहे हैं और इनके षड्यंत्र का जवाब देना है। सोहराई भवन में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि झारखंड वीरों और क्रांतिकारियों की धरती है और हमें मिलकर भाजपा के
दुष्प्रचार का जवाब देना है। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.